क्या था एक बार बताओ। अल्फा बीटा किसके रूट्स थे? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, स्क्वायर माइनस एक्स तो इसके रूट्स अल्फा बीटा थे। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल रहा था, एन 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 इज इक्वल टू गिवन था अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा था एन इज इक्वल टू एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू। ये तो हमने निकाल ही लिया था, +1 है ना? +1 आएगा। हाँ, क्या तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1 आएगा। -1 था या +1 था? नो सर, -1 -1 ही दिया था मैंने, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये रिलेशन भी, मतलब 2-3 पार्ट दिए थे क्वेश्चन में, 2 तो हमने क्लास में कर लिए थे, एक होमवर्क में दिया था, है ना? यस सर। यस सर। तो इसमें अब a1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये रिलेशन है हमारे पास, a1 की वैल्यू बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1 1, सम ऑफ रूट्स 1 आएगा ना। फिर a2 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 3। यस बोलो, तो ये तो 1 है। यस सर। और ये अल्फा बीटा कितना आ जाएगा बताओ? 1 -1। -1 यहाँ से ये 3 आ जाएगा, तो a2 की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से अब a3 की वैल्यू, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की निकालने की जरूरत नहीं है, इस रिलेशन की हेल्प लेंगे। तो a3 को हम a2 प्लस a1 लिख सकते हैं, 4। यस सर। फिर a4 को n की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो वो a3 प्लस a2 आ जाएगा, दैट इज 4 + 3 7। a5 तो उसमें आ जाएगा a4 + a3, दैट इज 7 + 4 11। a6 ये आ जाएगा a5 + a4, दैट इज 11 + 7। तो ये कितना आ रहा है? 18। और हमें क्या चाहिए था, a6 या a7? सर A7 चाहिए था। A7 a7 जब निकालेंगे तो वो a6 + a5, तो वो 18 + 11, तो ये 29 आता है, 21 नहीं 29। क्लियर है? हम A3 + A4 नहीं कर सकते किसको? A7 निकालने के लिए? a3 + a4 क्यों? a3 + a4 से तो a5 आएगा ना। ये रिलेशन Yes, देखो ना, इसकी हेल्प से जाने वाले अब आगे। a1 a2 मिल गया, अब इसी की हेल्प से आगे जाएंगे। तो ये देख लो, n की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो ये 3 - 1 2, 3 - 2 1, मतलब ये a2 + a1 आएगा। ऐसे a4 = a3 + a2 ऐसे बढ़े। ठीक है आगे? yes sir। हाँ, तो 29 इसका आंसर आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मतलब इसका नहीं, वो KVPY एग्जाम होती है ना, तो उसमें बायोलॉजी भी आता है। हाँ आता है, 11th में आता है। तो सर मतलब 11th का बायोलॉजी आता है या फिर 10th तक का? 10th तक का आता है बायोलॉजी। पर 12 के बाद देते आती ना? हाँ 12 के बाद एग्जाम देते आती ना? नहीं नहीं, अभी होती है 11th में भी होती है, 12th में भी होती है। 11th में जो KVPY होता है उसमें PCM भी चारों के चारों आते हैं, और ये पूरा तो 10th लेवल का रहता है पूरा।
सर मतलब 10 की फिर हमें रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ 10 का रिवाइज करना पड़ेगा अगर देना है तो। ठीक है, ये जो मैथ्स पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से ये चांसेस बहुत कम होते, लास्ट ईयर भी देखा था ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे वहां पे। क्वाड्रेटिक तक के चलो मान लो आ सकते, ट्रिगो तक के, लेकिन जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके नहीं थे। नंबर सिस्टम एंड वो सॉलिड ज्योमेट्री उसी के भरे पड़े थे। सर कट ऑफ कितना होता है? कट ऑफ लास्ट ईयर देखा जाए तो 100 में से 51 या समथिंग गया था। जनरल के लिए 52% था। हाँ भाई, हो गया ये। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a b are the roots of equation this and c d are the roots of equation c and d, small c and small d, c comma d are the roots of equation x square plus px minus r is equal to 0, then find the value of a minus c, b minus c into b minus d, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ये पी क्यू आर के टर्म्स में आंसर आएगा, या तो सिर्फ क्यू एन आर के टर्म्स में बोल सकते हो, ऑप्शन इसी के टर्म्स में क्यू एन आर। तो देखो कैसे लाओगे।
किसी का आ रहा है क्या? चलो देख लो यहाँ पे, ए बी इसके रूट्स है, तो ए प्लस बी कितना आएगा? P माइनस पी। -p ए इंटू बी क्यू। q अब ए इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? satisfy. सेटिस्फाई। बी रूट है तो बी सेटिस्फाई। इनकी हेल्प लेनी है हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दी, इसका आंसर निकालते हो। सेम अब यहाँ से सी प्लस डी माइनस पी, सी इंटू डी माइनस आर, उसका रूट है तो सी स्क्वेयर प्लस पी सी माइनस आर इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वेयर प्लस पी डी माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब इनकी हेल्प लेनी है तो अब इनको क्या करो तुम, पेयर वाइज लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ए स्क्वेयर माइनस टाइम्स ऑफ सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी डी, एंड यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वेयर माइनस सी प्लस डी इंटू बी प्लस सी डी, ये मिलेगा। अब यहाँ पे सी प्लस डी तो माइनस पी है तो यह आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस पी ए, और ये सी डी माइनस आर था तो ये माइनस आर, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस पी बी माइनस आर। अब तुम लोग बताओ ए स्क्वेयर प्लस पी ए किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वेयर प्लस पी ए Minus माइनस क्यू, दिख रहा है क्लियरली? ये जो क्वेश्चन है इसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इसका रूट है, वहां से जो टर्म्स आते दो उन सब का यूज होगा। तो अब ये ए स्क्वेयर प्लस पी है, यहां से हम उसकी जगह पे माइनस क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो ये देख लो एक तरीके से क्यू प्लस आर का क्या आ रहा है, ये होल स्क्वायर आ रहा है, sir. yes. तो यही इसका फाइनल आंसर है, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? सर आपने मल्टीप्लिकेशन किसके बीच किया है? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यस सर। तो जब भी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है तो उसमें या तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स कभी कभी, एंड ये उसके रूट्स है तो वहां से जो दो टर्म्स आती है इनका ही यूज होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, इन पांचों के अलावा इन पांचों में से किसी एक से सॉल्व होने वाला होगा। देख लो पन्ने पलट के, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं या तो वो सम ऑफ रूट से आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, या डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स, या तो ये जो दो टर्म्स है और ये इसके रूट्स है, वहां से जो दो टर्म्स आएंगे उनके हेल्प से बन रहे थे, है ना। यस सर। ठीक है, तो हो गया ये। यस सर। ठीक, Sir, one जल्दी करो। बहुत कम दिख रहे हैं आज बच्चे, कुछ बारिश वगैरह नेटवर्क वगैरह का इशू है क्या? नो सर। No sir. वही, वैसे मैंने इन्फॉर्म तो कल या परसों ही कर दिया था ना कि क्लास होगी, क्लास में भी एंड ग्रुप पे भी हाँ सर। रिमाइंडर भी डाल दिया था आज सुबह। प्लान बनाया होगा बाहर घूमने जाने का संडे को, तुम लोग नहीं बनाते हो क्या? नहीं sir. सर नहीं, क्या? अभी सर तो आपने नो क्लास सर। रखा था ना आज इसीलिए। क्या? हाँ सर। सर आपने क्लास रखा था ना इसीलिए। अच्छा, इसलिए मतलब एक वीक की छुट्टी मिलने के बाद भी अगर मान लो संडे के दिन क्लास नहीं लगेगी तो तुम प्लान बनाओगे घूमने जाने का?
नहीं सर। नहीं सर। नाइस सर। वही है, अभी बस ये 2 साल है, जी जान लगा दो अपनी, ठीक है, उसके बाद तो घूमना ही है। हो गया। बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे उसके बाद, बढ़िया जगह पे अगर पहुंच जाओगे तो बढ़िया कॉलेज में पहुंचना है तो उसके लिए ये 2 साल तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो घूमने जाने का मजा आएगा वो कुछ और ही होगा। वरना अगर हमने अभी मजे लिए, बाद में फिर कॉलेज बढ़िया नहीं मिल पाएगा, और ऑब्वियस सी बात है ये नहीं मिल पाएगा बढ़िया कॉलेज, क्योंकि मेहनत ही नहीं कर पाओगे ना इतनी। दिमाग में तो हमेशा घूमने जाना, ये करना वो करना, ये सब रहेगा, तो कॉलेज बढ़िया नहीं मिलेगा। अगर मान लो वहां पे घूमने जाने का प्लान भी बनाते हो तो एक तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि जितना बेकार कॉलेज होता है उतने रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं। फिर अगर घूमने भी जाओगे तो उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे चीजों को, तो वो सारी चीजें हैं। तो ध्यान दो, अभी घूमना है या बाद में घूमना है, अब वो तुम्हारे ऊपर बाद है। में। बस चलो ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बाद अब आ जाते हैं इक्वेशन फॉर्म करने के ऊपर। अभी तो क्या इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स गिवन है, मतलब रूट्स भी अल्फा बीटा के टर्म्स में ही गिवन है, तो हमें वो निकालने थे। क्वेश्चन हमने बहुत सारे देख लिया अलग अलग तरीके के, ठीक है, उतनी चीजें हमें करनी थी। अब हमें रूट्स गिवन रहेंगे और वहां से इक्वेशन निकालना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट आता है, अगर मान लो रूट्स गिवन है उससे इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां से वो इक्वेशन मिलेगा हमें। ये 10th में भी हो चुका होगा यस सर। या 9th में हो Yes. चुका होगा मेरे ख्याल यस से, सर। कि अगर रूट्स गिवन रहते हैं तो वहां से इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो वो इस तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसी की हेल्प हम लेने वाले हैं, और एक तरीका देखने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके के ऊपर, लेकिन ये तरीका सब में एप्लीकेबल है। अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन निकालने का ये तरीका। तो क्वेश्चन लिखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find the equation whose roots are alpha plus 1 comma beta plus 1। तो चलो देख लो, ये क्वेश्चन में 2 तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तो ये बेसिक तरीका एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला। वो ट्रांसफॉर्मेशन लगता कब है वो भी बताऊंगा। तो इसमें पहले मेथड 1 ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले तो तुम बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -3। -3 एंड -3 अल्फा इंटू बीटा 1 1 अब उसके बाद हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके ये रूट्स है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? -b/। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, इसका मतलब -3 प्लस 2 मीन्स -1। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये सम ऑफ रूट्स क्लियर है? यस सर। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो अल्फा बीटा प्लस 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 1,
इसकी वैल्यू -3 +1, तो ये भी आ जाएगा -1। तो वो जो इक्वेशन आएगा वो रहेगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स है कितना -1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है कितना -1। तो इक्वेशन है x² + x -1। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या रहेंगे? अल्फा +1 बीटा +1। ये क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। तो हम दूसरे तरीके से करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। मेथड 2 ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसको ध्यान से सुनना। वैसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस अगर आते हैं इक्वेशन बनाने के, तो उसमें तुम दोनों में से किसी एक से जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही सेम क्वेश्चन हम हायर डिग्री में भी देखने वाले हैं सेम तरीके के, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही बेस्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन से ही उसमें अप्रोच करना होता है, ठीक है? तो उस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हम अभी सीख लेते हैं ताकि फिर उधर आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहता है, यहाँ पे 2 डिग्री का, वहां पे 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, ऐसे आता है बस। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सबसे पहले ये लगता कब है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अल्फा +1 एंड बीटा +1 चाहिए ना, जिसके रूट्स है, ऐसा इक्वेशन चाहिए। तो रूट सिमेट्रिक होने चाहिए। अब सिमेट्रिक मीन्स कैसे? तो जो ऑपरेशन अल्फा के ऊपर हो रहा है वही ऑपरेशन बीटा के ऊपर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये दोनों रूट सिमेट्रिक है क्या? यस सर। यस सर। देखो अल्फा में 1 ऐड हो रहा है तो बीटा में भी 1 ऐड हो रहा है, तो रूट सिमेट्रिक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगेगा? तो मान लेते हैं कि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो कैपिटल Y में है। हमें जो इक्वेशन चाहिए वो कैपिटल मतलब Y में है, सॉरी Y में है, एंड y1 y2 उसके रूट्स है। तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा +1 एंड y2 इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा +1, है ना? इक्वेशन y में y1 y2 उसके रूट्स है, तो अल्फा +1 ही तो y1 के इक्वल रहेगा एंड बीटा +1 y2 के इक्वल। जो इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा +1 एंड बीटा +1 है वो हम मान लेते हैं वो y में इक्वेशन है, उसके रूट्स y1 y2, तो एक रूट इसके साथ है एक इसके साथ चला जाएगा। तो अब ये बताओ अल्फा बीटा किसकी वैल्यूज है? अल्फा बीटा x की ऐसी वैल्यूज जो इसको क्या कर रही है? Yes. वो स्मॉल x की वैल्यूज है अल्फा बीटा, है ना? स्मॉल x की वैल्यूज है जो इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई। तो वहां से हम क्या ये लिख सकते हैं क्या y इज इक्वल टू x + 1 एक जनरल रिलेशन y एंड x में? तो इसमें अगर हम x की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो y1 मिलेगा, बीटा पुट करेंगे तो y2 मिलेगा। तो इस तरीके से x एंड y में एक जनरल रिलेशन हम लिख सकते हैं, ये वाला, है ना? तो यहाँ से अब x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y -1। x इज इक्वल टू आ जाएगा y -1। यहाँ पे इक्वेशन कौन सा है? वो x² + 3x + 1 जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, मतलब ये अल्फा बीटा स्मॉल x की वैल्यूज है, तो वहां से y एंड x में ये रिलेशन आएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू y -1, तो इस x को उठा के इसमें पुट कर दो, उस x को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू y -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं, इसको जब एक्सपांड करोगे तो ये आ जाएगा y² - 2y + 1 प्लस 3y - 3 प्लस 1। तो ये देख लो ये y² + y - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड फाइनल स्टेप में y को सिंपली x से रिप्लेस करना है। इसके पहले x एंड y में क्या रिलेशन था वो सब भूल जाना है, अब वो तब तक बस याद रखना है जब तक ये रिलेशन आ जाता है, एंड फिर उसके बाद x को इसमें पुट कर देना है, x जो भी आया है उसको इसमें पुट कर देंगे एंड फिर फाइनली ये मिलेगा। एंड फाइनल स्टेप में सिर्फ क्या कर देना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। तो ये जो इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा +1 एंड बीटा +1। तो क्लियर है क्या क्या करना है? सर एक बार Yes. फिर से। ठीक है, तो अभी हमें इक्वेशन गिवन है, फिर से एक बार बताता हूँ। हमें जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट से अल्फा बीटा। अब हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट से अल्फा +1 एंड बीटा +1। तो मान लेते हैं कि वो इक्वेशन y में है एंड y1 y2 उसके रूट्स है, तो इसका मतलब एक रूट
इसके इक्वल रहेगा एंड दूसरा रूट इसके इक्वल रहेगा ना, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस 1 एंड y2 इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा प्लस 1। तो ये अल्फा एंड बीटा तो x की वैल्यूज थी, स्मॉल x की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो वहां से हम y एंड x में एक जनरल रिलेशन ला सकते हैं, ये वाला। तो x की जगह पे अल्फा पुट करने पे y1 मिलेगा एंड बीटा पुट करने पे y2। तो ये तो है y x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें क्या करना है, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये y माइनस 1 एंड ये जो x आया है उसको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, जो भी इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में उसमें। तो वहां से आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड कर देंगे, तो एक्सपांड करने के बाद ये आएगा एंड फाइनल स्टेप में सिंपली y को x से रिप्लेस कर देना है। ये नहीं कि y की जगह पे अगेन हम x प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो y की जगह पे x प्लस 1 पुट करोगे तो सेम यही इक्वेशन फिर से मिल जाएगा जिसके रूट्स अल्फा बीटा रहेंगे। अब हमें इक्वेशन चाहिए ना जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 है, तो इसमें फाइनली सिंपली y को x से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, क्लियर है स्टेप्स? यस सर। Yes. चलो लिखो फिर। यस सर। तो ये लेकिन लगता तभी है जब रूट्स कैसे होते हैं, सिमेट्रिक सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक होते हैं तभी लगता है। चलो लिखो इसको जल्दी से, दोनों मेथड्स को। ये वाला तो पेज इसका नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये वाला पेज हो गया। बोलो। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट इसको लिखो। हो गया। ये वाला पेज हो गया। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। यस। जिनका भी ये हो जाएगा उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 या x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, then find the equation whose roots are, फर्स्ट पार्ट में 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, सेकेंड में अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, थर्ड में
1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी कॉमा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1। जल्दी करो, ट्रांसफॉर्मेशन से करना। क्या ये पहले तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन लग पाएगा क्या? यस सर। यस सर। फोर्थ में लग पाएगा? नो सर। नहीं, ठीक है, नहीं लग पाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। इधर +1 हो रहा है तो इधर -1 हो रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले 3 में जल्दी से लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्वेशन बताओ। और हाँ, एक और चीज, अभी आर्यन तुमने ये लिख दिया, चलो सही है, लेकिन ये बताओ तुमने जो लिखा है वो पॉलिनोमियल है क्या? वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू तो हम अप्रोच करेंगे, एंड फाइनली ये जो y में आने वाला है ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब सारे टर्म्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए, बताओ? पॉलिनोमियल पॉजिटिव। होल नंबर है ना, होल नंबर होनी चाहिए। तो वो लाने के लिए वहां पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मानस। वहां पे कुछ ऐसा करो ताकि हर एक टर्म की डिग्री होल नंबर आ जाए, हर एक टर्म की पावर होल नंबर आ जाए। तुम भी आर्यन? ये देखो, पहला मैं बता देता हूँ, इसमें तो वो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने जब वो पुट किया x की जगह पे तो y में जो बन रहा था वो एक पॉलिनोमियल ही बन रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे फर्स्ट करने जाएंगे तो y1 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, है ना, एंड y2 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, यह आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। अब जो भी इक्वेशन गिवन है उसके x की जगह पे हम 1 बाई वाई पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 बाई वाई स्क्वेयर प्लस a बाई वाई प्लस b इज इक्वल टू 0। अभी ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो ये 1 प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एंड वाई स्क्वेयर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसको कैंसल आउट कर दो, तो देख लो अब ये पॉलिनोमियल बन गया, बन गया। एंड अब इसमें फाइनली Yes, sir. y की जगह पे x दे देंगे, एंड इसके रूट्स क्या रहेंगे, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो एक चीज तुम यहाँ पे कंपेयर करो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, एंड बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो क्या हुआ है बताओ? रूट्स का रेसिप्रोकल लेने पे क्या हुआ है? इंटरचेंज हो गए। सर क्या हुआ? प्लेस इंटरचेंज हुई है फर्स्ट और थर्ड की। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट एंड
कांस्टेंट टर्म आपस में क्या हुए हैं? एक्सचेंज। इंटरचेंज हुए हैं। तो अब जब भी हमें ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल है, तो सिंपली क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को आपस में इंटरचेंज। ठीक है, यस सर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एंड कांस्टेंट टर्म को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो जो भी इक्वेशन बनेगा वो मतलब उसके जो रूट्स रहेंगे वो गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल्स रहेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। या तो फिर निकाल लो ट्रांसफॉर्मेशन से, वही सेम आ जाएगा। बस फाइनली ये पॉलिनोमियल बनना चाहिए, इसका ध्यान रखना। उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एलसीएम वगैरह ले लो, स्क्वायर वगैरह करो, जो भी करना है करो, लेकिन पावर होल नंबर ले आओ। क्वेश्चन वाला ठीक है, ये देख लो। क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। सेकेंड, क्या कह रहे हो विवेक? एक्स प्लस ए रूट एक्स। अब वही सेम तुमने गलती कर दी। अब ये रूट एक्स आ रहा है ना वहां पे, क्या तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्या? हाँ, ये वरद का सही है। सर उसे स्क्वायर कर देंगे क्या? स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट को एक तरफ लेके जाओ और स्क्वायर कर दो। हाँ सही है करीना। वैसे वो जो तुम लोगों ने सी स्क्वायर लिखा है वो बी स्क्वायर है, तुम दोनों ने भी, वरद एंड करीना। सी तो उसमें है ही नहीं ना, वहां पे तो ए एंड बी है सिर्फ। नहीं प्रमुख गलत है वो। हाँ सही है आर्यन। सही है मानस। सही है विवेक। चलो देख लो, बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है। अब सेकंड देखो, सेकंड में y1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है एंड y2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर है। तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट वाई, है ना। अब यहां से दोनों में से कोई एक लेके चलो, प्लस रूट वाई या माइनस रूट वाई, जो तुम्हें लेना है, दोनों में से कोई एक लेना। लेकिन तो यहाँ पे प्लस रूट वाई रखते हैं हम लोग।
तो उसको उठा के गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये y प्लस a इंटू अंडर रूट वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन ये है, क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें पुट कर दिया तो रूट वाई का स्क्वायर तो y, यहाँ पे a इंटू रूट वाई प्लस बी। अब ये पॉलिनोमियल तो नहीं है अभी, है ना, पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट वाले को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये y प्लस बी माइनस ए इंटू रूट वाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। अब देखो पॉलिनोमियल बन गया, अब एक तरफ लेके आ जाओ, ये वाई स्क्वायर, ये 2b माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड सिंपली अब y की जगह पे x पुट कर देंगे। अब इसको करने का और एक आसान तरीका था, ये वो भी देख लो, सुन लो, अल्फा बीटा इसके रूट से, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां से अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ, मेथड 2 इसमें लिख लो, ऐसे क्वेश्चन क्यूबिक में बनते हैं, ये मेथड 1 से इसको किया, मेथड 2 भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है लेकिन उसको थोड़ा सा और आसानी से कर सकते हैं हम लोग। y1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड y2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अल्फा ये इक्वेशन है, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से बताओ अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस ए अल्फा माइनस टाइम्स ऑफ ए अल्फा प्लस बी के इक्वल आएगा, एंड y2 इज इक्वल टू माइनस ए बीटा प्लस बी के इक्वल आएगा। तो इसमें भी देखो रूट सिमेट्रिक है अभी भी, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस y1, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस y1 माइनस बी, तो x इज इक्वल टू यहाँ से माइनस बाहर ले लो y प्लस बी बाई ए, ये आ जाएगा। अब उसको उठा के हम इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये y प्लस बी बचेगा सिर्फ, क्योंकि a कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस बी स्क्वायर 2by, ये 2by प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे b भी कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस y बचेगा सिर्फ, है ना, b भी कैंसल आउट हो गया, देखो ये माइनस b और ये प्लस b, तो ये आ जाता है y स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई। देख लो ये पॉलिनोमियल ही है, और सेम उसी की तरह आया क्या, यही आया क्या सेम, बताओ। यस बस सिंपली y को x से रिप्लेस कर देना है, तो ये भी वही आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 2b माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरीके से जाओ, इसमें क्या है वो स्क्वायर वगैरह करने से बच जाएंगे, ये होगा, और ये जब है तो इसमें स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा हमें, तो लिख लो इसको, थर्ड में क्या करोगे बताओ, उसको एक्स स्क्वायर के टर्म्स में ही रखोगे या एक्स में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बी है, एंड तुम बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बी किसके इक्वल आएगा, माइनस ए एक्स, माइनस ए अल्फा के माइनस इक्वल ए आएगा। हाँ, तो उससे जब तुम जाओगे तो बहुत इजीली वो बन जाएगा क्वेश्चन। ये वाला हो गया सभी लोगों का पेज, ये वाला पेज, यस सर ठीक है, उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो,
थर्ड कितने लोगों का आ गया अब? थर्ड बताओ कितने लोगों का आ गया? आसान है थर्ड तो अब। सर एंड आपने तो क्या बोला था, रिपीट कर सकते हैं? थर्ड में रूट्स क्या है? 1/α² + b एंड 1/β² + b। तो तुम खुद सोचो, अल्फा बीटा उसके रूट्स है, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वहां से α² + b किसके इक्वल आएगा? α² + b किसके इक्वल आएगा? माइनस है अल्फा माइनस है बीटा। बस इसमें पुट कर दो और बताओ। लास्ट वाला पेज देखो। ठीक है, लास्ट वाला पेज ये रहा। हाँ सही है मानस। और किसी का आया क्या? साइन का बस थोड़ा सा ध्यान दो मानस, क्या तुमने जो साइन लिखे वो सही है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, थर्ड में y1 = है 1/α² + b, y2 = है 1/β² + b। तो इस α² + b, α² + a α + b हमारे पास है 0, एंड β² + a बीटा + b ये भी है 0। तो α² + b की जगह पे हम लिख सकते हैं -a α, एंड β² + b की जगह पे लिख सकते हैं -a बीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख लो, ये y = -1/ax, तो x = -1/ay। तो उसको उठा के ओरिजिनल इक्वेशन, वो जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/a² y² -1/y + b = 0। अब एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा b a² y² -a² y + 1 = 0, एंड फाइनली y को सिर्फ x से रिप्लेस कर देंगे सिंपली, तो उससे रिप्लेस कर दोगे, तो ये a² x + 1 = 0 ही आ जाएगा। हाँ सही था, इसका सही था, ये मानस का सही है, विवेक का गलत आया। इसमें किसी को कोई डाउट?
ये जो कंसेप्ट है बहुत सारे जगह पे हेल्प करता है हमें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। अब फोर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं, उसमें हमें सीधा सीधा जाना होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। ये वाला हो गया। किसी का बाकी है क्या ये? ठीक है, नेक्स्ट अब फोर्थ को हम करेंगे बेसिक तरीके से। तो उसमें सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? पहले तो ये माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा है माइनस एन, अल्फा इंटू बीटा है बी। बी। एंड जो इक्वेशन हमें चाहिए था उसके रूट्स क्या होने चाहिए? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1। या उल्टा बोला मैंने, एक मिनट, किस में प्लस किस में माइनस? तो अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 सही था। अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 ये होने चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही बचता है, तो ये एक तरीके से सम ऑफ रूट्स माइनस है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 तो मल्टीप्लाई, अरे वो सी मत बोलो रे, इनको मल्टीप्लाई करके एन बी के टर्म्स में लिखना है आंसर। तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, तो अल्फा बीटा तो है बी, ये आ जाएगा बी माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। तो ये बीटा माइनस अल्फा एक तरीके से डिफरेंस ऑफ रूट्स है। सर। है ना? एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? अंडर रूट डी बाई ए। तो अंडर रूट डी कितना आ जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस 4b एन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उस फॉर्मूले में अंडर रूट डी बाई मॉड ए में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1। इसको बेसिक मेथड से ही हमने निकाला, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। सर हाँ, सर अगर अल्फा प्लस बीटा में पता था, अल्फा बीटा पता था, तो हम वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्यों नहीं किया? अल्फा बीटा निकाल सकते हो क्या? बताओ यहाँ पे तुम। ए के टर्म्स में और बी के टर्म्स में तो पता है ना सर। कहाँ पे पता वो है? अलग इक्वेशन का है। ये तुमने क्या कहा, एक बार फिर से कहो। सर ए और बी के टर्म्स में तो पता है ना, माइनस ए और बी है। क्या माइनस? वो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा है ना। अरे हमें इक्वेशन कौन सा चाहिए जिसके रूट्स ये है? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1, ये जिसके रूट्स है वो इक्वेशन चाहिए। अगर तुमने सम ऑफ रूट्स में ये पुट कर दिया माइनस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बी, तो यही तो सेम इक्वेशन बनेगा एंड उसके यस रूट्स सर। अल्फा बीटा रहेंगे। तो ये इक्वेशन कहाँ से निकाल पा रहे हो तुम? हमें तो इसके अकॉर्डिंगली बढ़ना है ना। यस। ठीक है, तो क्लियर है सभी लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन कब लगता है, कैसे लगता है? यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। अब उसके बाद उल्टा भी देख लेते हैं, जो हम ये इक्वेशन निकाल रहे हैं। चलो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा वो।
सर नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं? हो गया? यस सर। तो क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0. Then find the roots of equation a cube x square plus abcx plus c cube is equal to 0 in terms of alpha beta, in terms of alpha and beta. इसके रूट्स हमें अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में निकालने हैं। ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखे है उसी का एक तरीके से उल्टा है ना, मतलब एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा एंड दूसरा भी इक्वेशन ही गिवन है जिसके रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में बताने हैं। अभी इसके पहले हमने क्या किया, एक इक्वेशन गिवन रहता है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है एंड दूसरा इक्वेशन निकालना होता है जिसके रूट्स वो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 या तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होते हैं, ऐसा इक्वेशन निकालना होता है। लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स बताने हैं। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। 2-3 तरीके होते हैं उसको करने के, ठीक। तो 3 क्वेश्चन लूंगा जिसको अलग अलग तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। इन तीनों के अलावा तो और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है, इन्हीं के अकॉर्डिंग सोचना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या, आता है तो सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आता है। अल्फा प्लस बीटा BC ऐसे BC माइनस नहीं रहे, इसमें अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इसके माइनस बी अकॉर्डिंग बाय माइनस बी बाय एन अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, P by ठीक है। तो अब जिसके रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालने हैं उस इक्वेशन में हमें b बाय एन सी बाय ए लाना होगा। जिस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं अल्फा बीटा के टर्म्स में, उसमें हमें b बाय ए एंड सी बाय ए लाना होगा, ताकि फिर हम c बाय ए की जगह पे वहां पे क्या दे सके, अल्फा इंटू बीटा, एंड b बाय ए की जगह पे क्या दे सके, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है क्या करना है? ये जिस इक्वेशन के रूट्स हमें चाहिए अल्फा बीटा में, उसमें हम b बाय ए एंड सी बाय ए बनाएंगे, ताकि फिर हम c बाय ए की जगह पे अल्फा बीटा दे सके, अल्फा इंटू बीटा, एंड b बाय ए की जगह पे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड देन फिर उसको फैक्टराइज करके वो रूट्स अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाएंगे। तो तुम यहाँ पे बताओ b बाय ए एंड c बाय ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। इसमें b बाय ए एंड c बाय ए बनाने के लिए क्या करें? किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो वो कर सकते हैं हम, बोलो डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? डिवाइड करना, माइनस इस डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए क्यूब करना पड़ेगा। देख लो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब गया, यहाँ पे ए बी सी अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो एक्स क्यूब, एक ए कैंसल आउट हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचता है, तो एक ए को हमने बी के साथ दे दिया एंड दूसरे ए को सी के साथ दे दिया, एंड यहाँ पे सी बाय ए का क्यूब, x स्क्वायर है, x क्यूब नहीं सर। हाँ सॉरी एक्स स्क्वायर है। तो एक नीचे एक ए स्क्वायर बच रहा था, तो उसमें से एक ए को बी के साथ एंड एक ए को सी के साथ दे दिया, तो देखो बी बाय एन सी बाय ए बन गया। अब बी बाय ए की जगह पे हम दे देंगे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस, क्या
0 है ना? हाँ इज इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि 0 अपॉन ए क्यूब करो। अच्छा ये गलती हो रही है, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अब सी बाई ए कितना है, अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा बीटा का होल क्यूब आएगा। तो एक काम करो, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, एंड इस तरीके से स्प्लिट करके लिखो, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया। एंड ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अब ये दिख जाएगा फैक्टराइज होता हुआ, इधर से कॉमन आ जाएगा एक्स, ये एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, एंड यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, तो अंदर में बचा रहेगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो देख लो हो गया फैक्टराइज। यस तो इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक एक्स क्या आ रहा है, एक रूट अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, एंड दूसरा रूट क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा। तो दोनों रूट्स मिल गए अल्फा बीटा के टर्म्स में। Yes, sir. तो इस तरीके से अप्रोच करना होता है, ये तरीका तुम हर जगह लगा सकते हो। बस क्या बनाना होता है, ये गिवन इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के टर्म्स में आ रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए के टर्म्स में आ रहा है। तो हम जो जिसके रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए, उसमें बी बाई ए एंड सी बाई ए बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे a1 रहता, तब तो b बाई ए एंड सी बाई ए बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली b आ जाता, उसकी जगह पे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ पे c की जगह पे अल्फा बीटा, वो पुट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन अभी a है यहाँ पे, तो इस तरीके से जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. चलो लिख लो इसको। जल्दी से लिख लो, और एक तरीका बताना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा अल्फा बीटा, then find the roots of the equation ax square plus b 2bx plus 4c is equal to 0 in terms of alpha beta, in terms of alpha beta.
इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमें जो इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स भी अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखने हैं। तो देख लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अब हमें यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे ये, इसके लिए हम ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। कहाँ गया, यही वाला देख लो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इसमें ये इक्वेशन है x में x² + 3x + 1, एंड ये इक्वेशन है y में। तो यहाँ पे जो y आ रहा है, इनको जब हम कंपेयर करेंगे, एंड या तो सिंपली कैसे बताया जाए, उल्टा सोचना है बस हमें। मान लो ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स तो अल्फा +1 एंड बीटा +1 हमें पता है कैसे आते हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये गिवन है x² + 3x + 1, इसके रूट से अल्फा बीटा, एंड हमें इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए अल्फा बीटा के टर्म्स में, ठीक। इसके रूट्स चाहिए अल्फा बीटा के टर्म्स में, ये क्वेश्चन है। तो उल्टा जाएंगे। अब अभी तक तो हम सीधा आ रहे थे कि अल्फा +1 एंड बीटा +1 रूट थे, तो इस तरीके से अप्रोच करते हुए ये लाया था फाइनली। अब उल्टा जाना है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए। तो उल्टे स्टेप्स फॉलो करेंगे। उल्टे स्टेप में सबसे पहले x की जगह पे क्या लिख देंगे, y। y तो ये आ जाएगा y² + y - 1 = 0। तो यहाँ पे ये जो y है एंड ये जो x है, इन दोनों में क्या रिलेशन आता है, उल्टा उल्टा जाना है। ये देखो क्या रिलेशन आता है, तो क्या ये रिलेशन आता है, यस सर। उल्टा Yes, जा रहे, sir. ठीक है। Yes, sir. तो रिलेशन क्या आता है, इसमें जो y आ रहा है ये जो x है, इसमें रिलेशन आता है x = y - 1। तो वहां से y = x + 1 आ जाएगा। एंड ये अल्फा बीटा स्मॉल x की तो वैल्यूज थी जो इसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो वहां से x की जगह पे अल्फा पुट करने पे एक रूट मिलेगा क्या, अल्फा +1, एंड बीटा पुट करने पे दूसरा रूट मिलेगा बीटा +1। तो उल्टे तरीके से जाने पे हमें अल्फा +1 एंड बीटा +1 इसके रूट दिख रहा है। Yes. यस सर। कैसे जाना है सभी लोगों को समझ में आ गया ना। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए, उसमें x की जगह पे y लिख देंगे, लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो y है, ये जो x है, इसमें रिलेशन लाना है कंपेयर करके। तो वो रिलेशन लेके आ जाएंगे और हमें पता है वो रिलेशन क्या है। यहाँ पे वो रिलेशन x = y - 1 है, तो वो मिल गया। अब y = x + 1 आ गया। x में x की वैल्यूज क्या है जो इसको सेटिस्फाई कर रही, वो है अल्फा बीटा, तो वो उसमें पुट कर देंगे तो रूट्स मिल जाएंगे। तो अब इसमें भी सेम वही करने वाले हैं, इसमें भी सेम वही करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, Y Y में convert. x की जगह पे y। अब उसके बाद ये जो फर्स्ट है एंड ये जो सेकंड है, इनको कंपेयर करके हमें x एंड y में रिलेशन बताना है। तो इसमें तो उधर तो हमें रिलेशन पता ही था, क्योंकि हम सीधे जा रहे थे तो हमें दिख गया था कि x = y - 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हमें दोनों को कंपेयर करके रिलेशन बताना है। तो हमेशा एक काम करना, कांस्टेंट टर्म को सेम कर लेना, उससे कहानी खत्म हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म को सेम कर लो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को सेम करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 4. 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा a y² / 4 प्लस b × y/2 प्लस c = 0। ये आ जाएगा, बोलो। यस सर। ये सेकंड है मान लो। अब कंपेयर करो, अब ये कांस्टेंट टर्म तो सेम आ गई, इसका मतलब a का कोएफिशिएंट एंड ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ से x = क्या y/2 मिल रहा है क्या, यस सर। Yes. कंपेयर करने के बाद हमें x = y/2 मिल गया।
इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x, इसका मतलब y इज इक्वल टू ये 2 अल्फा एक रूट, एंड दूसरा रूट कितना आ रहा है 2 बीटा आ रहा है। Yes, sir. लिख लो इसको जल्दी, कौन सा बेटर लगा, पहला वाला। या दूसरा वाला। दूसरा वाला। दूसरा वाला। कभी कभी क्वेश्चन इससे आसानी से बन जाता है, पहले वाले से थोड़ा बेकार हो जाता है, या तो कभी कभी पहले वाले से आसानी से बन जाता है। ये तो दोनों तरीके हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, वो डिपेंड भी कर, तुम्हारे ऊपर भी नहीं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। लेकिन दोनों तरीके क्लियर है क्या बताओ। Yes, sir. अभी तक जो भी देखो हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में, पहले वो अल्फा बीटा रूट्स थे तो अल्फा स्क्वायर उसमें आ रहा था, बीटा स्क्वायर भी आ रहा था, फिर उसका उल्टा भी देखा था हमने, सेम यहाँ पे भी वही है। इक्वेशन गिवन है अल्फा बीटा रूट्स, फिर और एक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, वो देखा। अब इसका उल्टा कर रहे हैं, इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा, एंड दूसरा भी इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हमारे पास, ये पहला वाला एंड ये दूसरा वाला। हो गया। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0. Then find the equation whose roots are x plus 1 का होल स्क्वायर, नहीं, then find the roots of equation x plus 1 का होल स्क्वायर plus 2b into x plus 1 plus 4c is equal to 0 in terms of a and b, in terms of alpha and beta. In terms of alpha and beta. फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। जल्दी से बताओ, आसान है ये बहुत। क्या आएंगे, नहीं आर्यन गलत हो गया, गलत है ये। और किसी का आया है क्या। -1 आएगा ओम, वहां पे -1 आएगा, ध्यान रखो।
इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम उसी की तरह करना है इसको। पहले क्या करेंगे बोलो, पहले क्या y करें, में y में लिख देंगे x। है ना, y की जगह पे x लिख दे, x की जगह पे y लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर Compare. करेंगे और कंपेयर 4 करेंगे, को हुआ सी उसके कर लिए देंगे, 4 से कर कांस्टेंट टर्म को सेम कर लेंगे। हाँ सही है अर्चिता, यही आंसर है। एंड देन कंपेयर, बता देंगे एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन आता है। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये इसमें y x की जगह पे y, इस इक्वेशन के रूट चाहिए हमें, उसको y में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि फिर कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ये y+1, ये 4c इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। अब इसमें ये 4 आ रहा है तो इसको, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म सेम करनी होगी तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे b इंटू वाई प्लस 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड। अब जो सर हाँ बोलो। सर इसमें y का स्क्वायर अलग होगा ना, मतलब y उसको हम एक्सपैंड करेंगे ना पहले। फिर एक्सपांड करेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी, वहां पे हमें क्या रखना है, ये इजीली कंपेयर हो जाए उसी फॉर्म में रखना है। एक्सपांड जब कर देंगे तो फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी कंपेयर करने में। अभी तो ये कंपेयर हो जाएंगे, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है तुरंत ये कांस्टेंट टर्म सेम बन गई। b का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देना है एंड एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर देना है, मतलब 2 डिग्री वाले को, तो वहां से सेम आ जाएगा। लेकिन एक्सपांड करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर नहीं कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसमें b के कोएफिशिएंट को एक साथ लाना होगा, कांस्टेंट टर्म को वहां पे रखना होगा, फिर वो उधर रखना होगा, इस तरीके से जाना होगा। मतलब यहाँ पे तुम एक्सपांड तो कर दोगे, मान लो कर दिया, तो यहाँ पे c लाना है हमें, क्योंकि कंपेयर करते वक्त बस यहाँ पे c होना चाहिए, तो इसमें भी हमें c चाहिए, तो बाकी सारी चीजों को इधर एडजस्ट करना होगा। फिर यहाँ पे b का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे भी b का कोएफिशिएंट क्या आता है वो देखना होगा, एंड बचे हुए को इधर फिर एडजस्ट करवाना होगा, इस तरीके से जाना है। वही फिर से सेम वही चीज करनी पड़ेगी, ये लाना होगा। तो क्यों पहले एक्सपांड करें, सीधा बढ़ेंगे आगे। तो कंपेयर जब किया तो x इज इक्वल टू आ गया y+1/2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x-1, तो एक रूट आ गया y1 इज इक्वल टू 2α-1 एंड y2 इज इक्वल टू 2β+1 2β-1। ठीक है, यस ऐसे ये ऐसे उल्टे तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, लेकिन ये बीट्स हो गया, मेंस में भी नहीं पूछे गए अभी तक, लेकिन ये सीईटी, बीट्स, वीआईटी ऐसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ये फिर से देख लेना, ये लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चंस कैसे करना होता है कंपेयर, कैसे उस इक्वेशन के रूट्स बताने होते हैं अल्फा बीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया, मींस रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक नो है, सर। एक बार मान लो ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देख लेना, डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे फिर से। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।